मैं आदरणीय शैलेंद्र दुबे जी से निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन आज प्रारंभ करें। आदरणीय शैलेंद्र दुबे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सावरकर विचार मंच के संयोजक माननीय डॉक्टर अजय दत्त शर्मा जी, मैं सबसे पहले उनका आभार करना चाहता हूं, क्योंकि अ, स्वास्थ्य ठीक न होते हुए भी, विपरीत परिस्थितियों में भी वे जिस प्रकार से प्रतिवर्ष वीर सावरकर के विचारधारा से जुड़े हुए कार्यक्रम, और यह भी जो आज की ये श्रृंखला चल रही है, यह भी सावरकर विचार मंच के माध्यम से ही हो रही है। तो सावरकर विचार मंच का मैं भी एक सिपाही हूँ। उसको धन्यवाद करना और उसका आभार करना महज एक औपचारिकता है, लेकिन औपचारिकताएं भी जरूरी होती हैं, इसलिए मैं यह आभार कर रहा हूँ। अब सीधे मैं अपने विषय पर आ रहा हूँ। आज का विषय जो है, बंदा बैरागी, वीर बैरागी। ये बंदा बैरागी का बलिदान दिवस तो कल होगा, उनका बलिदान दिवस बंदा बैरागी का। लेकिन ये श्रृंखला जो 3 दिन की है, 9 जून 1716 को दिल्ली में बहुत ही बर्बरता के साथ उनका अ, उनके साथ कृत्य किया गया था, और उन्होंने मातृभूमि के लिए जिस प्रकार से बंदा बैरागी ने बलिदान किया, मैं समझता हूँ कि जो लोग जुड़े हुए हैं वह सब उसके विषय में अच्छी प्रकार से अवगत हैं। मैं मुख्य रूप से क्रांतिकारियों के विषय में चर्चा करता हूँ, और जब आज मैं यह चर्चा कर रहा हूँ तो मुझे इस बात को कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा, बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि क्रांतिकारियों की शिरोमणि थे बंदा बैरागी। क्योंकि क्रांतिकारी का कर्तव्य क्या है? माता भूमि ही पुत्रोहम पृथ्व्या, अपने धर्म की रक्षा करना, अपने मातृभूमि की रक्षा करना, और मातृभूमि की रक्षा करते हुए जीवन का बड़े से बड़ा बलिदान, सर्वोच्च बलिदान, वह बंदा बैरागी ने दिया था। तो महान क्रांतिकारियों की श्रेणी में उनको सर्वोच्च शिखर पर जो लोग हैं, उनके साथ रखते हुए सबसे पहले मैं बंदा बैरागी को प्रणाम करता हूं। और उनका व्यक्तित्व कैसा था? उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का था कि सामान्यतः लोग जीवन के उत्तर काल में बैराग की ओर जाते हैं, लेकिन बंदा बैरागी जीवन के प्रारंभिक काल में ही बैराग की ओर चले गए थे। बताया जाता है कि वह हिरण का शिकार कर रहे थे, और शिकार में वह पूर्ण गर्भा हिरनी थी, उसका बच्चा भी उसमें मर गया, और उससे उनको इतनी पीड़ा हुई, इतनी व्यथा हुई कि वह फिर पंजाब में उनका जन्म हुआ था, राजौरी में जन्म हुआ था, लेकिन पंजाब छोड़ के वह महाराष्ट्र में चले गए और नांदेड़ में निर्मोही अखाड़ा के साथ जुड़ गए। तो उन्होंने जीवन का प्रारंभिक एक प्रकार से संन्यास किया था, और जीवन का अंत उनका संन्यास से नहीं हुआ, वह सामाजिक कार्य से हुआ। वह तो इस दृष्टि से देखें तो बहुत विपरीत दिशा में उनका था। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू पद पातशाही की स्थापना की थी। उसके 4 साल पहले ही बंदा बैरागी का जन्म हुआ। यानी दक्षिण भारत में और जो पश्चिम भारत है, वहां पर हिंदुओं को काफी हद तक हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व छत्रपति शिवाजी महाराज ने ले रखा, और वहां कोई दिक्कत नहीं थी। तो नांदेड़ जहां पर जाके यह आश्रम में निर्मोही अखाड़ा के साथ जुड़े थे, तो वह उसी क्षेत्र में था, पश्चिम भारत में था, और छत्रपति शिवाजी का साम्राज्य था। सब लोगों को इस बात की जानकारी है। लेकिन वह बंदा बैरागी कैसे बन गया? गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात हुई, और गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात होने के बाद गुरु के बंदे हो गए, तो उनका नाम बंदा हो गया। बैरागी थे ही वो। और गुरु गोविंद सिंह से जो उनकी मुलाकात हुई, तो गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात उनकी 1708 में, गुरु गोविंद सिंह सितंबर 1708 में नांदेड़ में गए थे। यहाँ यह भी सबकी जानकारी में होगा, लेकिन मैं यहाँ उल्लेख कर सकता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह का अंतिम समय नांदेड़ में ही व्यतीत हुआ, और नांदेड़ के गुरुद्वारे में ही जो गुरु ग्रंथ साहिब की हस्तलिखित प्रति है, वो वहीं पर रखी हुई है, नांदेड़ के गुरुद्वारे में ही रखी हुई है। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं परभणी गया था ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए। परभणी के पास 2 ज्योतिर्लिंग है,
एक औढ़ा नागनाथ है जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है, और दूसरा परली बैजनाथ जो बैजनाथ ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। तो वहीं पर नांदेड़ पास में है। तो जब मुझे इस बात की जानकारी हुई कि गुरु गोविंद सिंह जी का अंतिम समय वहां व्यतीत हुआ और नांदेड़ में गुरु ग्रंथ साहिब की मूल प्रति रखी हुई, तो तब मैं नांदेड़ के गुरुद्वारा साहिब में भी गया हूँ। मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने उनका जीवन का डायरेक्शन बदल दिया, जीवन की लाइन बदल दी। उन्होंने कहा कि अभी आप इसमें वैराग्य में है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा पंजाब में मुगलों का जिस प्रकार से साम्राज्य हो गया, और साम्राज्य होने से ज्यादा जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, पाशविक अत्याचार हो रहा है, गुरु गोविंद सिंह जी के अपने परिवार के साथ ही हुआ। उनके चारों बच्चे शहीद हुए, बलिदान हुए। दो बच्चे वहां पर चुन चुन दिए गए। गुरु गोविंद सिंह जी के सरहिंद में जो है फतेहगढ़ साहिब, वहां पर गुरुद्वारा है, वहां भी जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने कहा कि वहां यहाँ तुम्हारी आवश्यकता नांदेड़ में नहीं है। और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको एक निशान साहिब दिया, 5 तीर दिए, एक नगाड़ा दिया और एक हुक्मनामा दिया। हुक्मनामा का मतलब ये था कि उसको दिखा के, नगाड़ा बजा के वह लोगों को बता सकते थे कि जो कुछ कार्य करने के लिए वह आए हैं, वह गुरु के हुक्म से वह कार्य करना है। अब आप देखिए, बंदा बैरागी क्या थे? वह एक वैष्णव संत थे। बंदा बैरागी एक वैष्णव और शैव, उस आध्यात्म में जो आदमी लगा हुआ हो, वैष्णव और शैव में, तो पराकाष्ठा है दो ध्रुवों की। हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्येता थे, उससे बाहर निकल के वह बहुत बड़े योद्धा बने, और योद्धा ही नहीं, लीडर बने, बहुत बड़े लीडर बने। 2500 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने वहां से नांदेड़ से किया, और सरहिंद पर उन्होंने कब्जा किया। सरहिंद पर कब्जा करने के लिए के बाद खालसा राज्य की स्थापना किया था। यानी वह केवल ये एक सामान्य बात नहीं थी। 2500 किलोमीटर की यात्रा, और वह उनके पास क्या था? गुरु गोविंद सिंह के दिए हुए 5 तीर थे, एक निशान साहिब था, एक नगाड़ा था और एक हुक्मनामा था। इसके अलावा कुछ नहीं था उनके पास। लेकिन इसी यात्रा में वह लोगों को एकत्रित करते गए, और जब वह कैथल पहुंचे, सोनीपत पहुंचे, तो उन्होंने किसानों को एकत्र किया, पंजाब के किसानों को, और उन किसानों को एकत्र करके किसानों की सेना उन्होंने बनाई। और परिवर्तन इतना जरा आ गया था कि जब वह वहां पर पहुंचे हैं, तो 3-4 महीने में उन्होंने जो अपनी सेना खड़ी कर ली थी, उसमें 5000 तो घुड़सवार थे, और शुरू में 8000 पैदल सैनिक थे। बाद में यह संख्या बढ़ के 19,000 पैदल सैनिकों तक यह संख्या पहुंच गई थी। तो यह बताता है उनका संगठन कौशल क्या था। मैंने बताया उनकी आध्यात्मिक चेतना, लेकिन अभी उनके युद्ध कौशल की हम लोग बात करें, उसके पहले संगठन कौशल की बात, कि जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, खाली हाथ निकला था। इसी दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी घटित हुई। घटना यह घटित हो गई कि जमशीद खान नाम के एक व्यक्ति ने खुकरी से हमला कर दिया गुरु गोविंद सिंह पर नांदेड़ में, और गुरु गोविंद सिंह बहुत बुरी तरीके प्रकार से घायल हो गए, और जीवन मृत्यु के बीच में उनका शरीर धूल में नहीं। लेकिन बंदा बैरागी उनका हुक्मनामा लेके वह अपने कार्य पर आगे निकल गए थे। मलेरकोटला की ओर वह चले गए थे, और उनका उद्देश्य था कि पंजाब को स्वतंत्र कराना। और जो मुगलों का अत्याचार था, देखिए मुगल सेना से उन्होंने संघर्ष किया था, यह बात समझने की। बहादुर शाह जो मुगल सेनापति, मुगल बादशाह था, वह दक्षिण में था, बहादुर शाह। और जब वह दक्षिण में था, तब बंदा बैरागी सरहिंद में आ गए, और सरहिंद में आके उन्होंने सबसे पहले, सरहिंद के में आने के पहले सोनीपत और कैथल में मुगल सेना का, मुगलों का खजाना लूटा था। यह खजाना लूटना, मैंने कहा मैं क्रांतिकारी के रूप में उनको देखता हूँ। हम लोग लखनऊ में हैं, यहाँ बहुत बड़े, उसमें ही एक जगह काकोरी है, और चंद्रशेखर आजाद के और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी में भी खजाना लूटा गया था, और खजाना लूट के अंग्रेजों को चुनौती दी गई। तो जब सोनीपत में और कैथल में मुगलों का, मुगल सत्ता का खजाना लूटा होगा बंदा बैरागी ने, तो वह सीधे सीधे
मुगल सत्ता को एक चुनौती थी, मुगल सत्ता को एक चेतावनी थी। और जब बहादुर शाह को इस बात की जानकारी मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक सरहिंद पर बंदा बैरागी ने अपनी सेना के साथ लड़ते हुए इन्होंने सरहिंद पर कब्जा कर लिया। और लाहौर को छोड़ दे, कुछ और इलाके को छोड़ दे, तो करीब करीब पूरे पंजाब पर उनका राज्य स्थापित किया। वह रिफॉर्मर भी थे, यह भी एक बड़ी बात। बंदा बैरागी ने जो अपना राज्य स्थापित किया था, तो उस राज्य में उन्होंने दो बड़े काम किए। एक तो उन्होंने सिक्का जो चलाया, उस पर गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह जी की देव की छाया थी, उनके चित्र थे उस पर, उस सिक्के पर। और दूसरी बात, उन्होंने लैंड रिफॉर्म किया, जिसकी बात आज तक भी पूरी नहीं हो पाई है ठीक प्रकार से। जो जमींदार थे, जो खास करके मुगलों का साथ देते, उनसे जमीन उन्होंने छीन के, जो किसान थे, किसान मजदूर थे, उनको वह जमीनें बांट दी। और ही नहीं दिया था, उनको जमीनों का मालिकाना हक दे दिया। तो उनके, आप अध्यात्म को देखें, उनके संगठन के कौशल को देखें, और उनके इस एंगल को देखें कि किस प्रकार से उनकी वेदना थी। वो खुद एक बड़े गरीब परिवार से है, लेकिन उनकी वेदना किस प्रकार से थी किसानों के प्रति, किसान मजदूरों के प्रति, गरीबों के प्रति। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए वह एक ऐसा व्यक्तित्व था बंदा बैरागी का, कि जितनी चर्चा की जाए, जितना उनके विषय में बोला जाए, वह कम है। लेकिन जब उन्होंने कब्जा कर लिया यहाँ पर आके, तो नवंबर 1709 में समाना एक जगह थी सरहिंद में, जहां पर मुगलों की एक प्रकार से वह राजधानी थी। वहां की समाना पर उन्होंने आक्रमण किया। और समाना पर आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण ये था कि वहां का जो नवाब था, उसका नाम था वजीर खां। ये वही वजीर खां है जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटों को, जोरावर सिंह को और फतेह सिंह को, दीवार में चुन दिया। ये वही जगह है सरहिंद में, फतेहगढ़ साहिब, जहां जो गुरुद्वारा बना हुआ है। और प्रसंगवश मैं ये बताना चाहता हूं कि दुनिया के इतिहास में अगर सबसे महंगी जमीन कहीं बिकी दुनिया के इतिहास में, गौर से दीजिएगा इस बात को, तो वो फतेहगढ़ साहिब की जमीन। इतनी महंगी जमीन आज तक विश्व के इतिहास में, पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं बिकी होगी। वह वहां पर एक व्यापारी थे, उनका नाम इस समय मुझे एकदम से जिह्वा पर नहीं आ रहा। इसने कहा वजीर खान ने कि हम जोरावर सिंह और फतेह सिंह की बॉडी तब देंगे, उनका शरीर तब देंगे, और वहीं पर संस्कार करने के लिए जब उनके शरीर के बराबर जो जमीन है, उसकी कीमत, मुंह मांगी कीमत, वजीर खान ने कहा हमें कोई दे, तो हम देने के लिए तैयार। तो वह व्यापारी सामने आए और उन्होंने कहा मैं वह कीमत दूंगा। और जानते हैं वजीर खान ने कीमत उसकी क्या लगाया था? उसने कहा जितनी जमीन में इनका संस्कार होगा, उतनी जमीन में सोने की गिन्नियां रख दी जाए, और वह उसकी कीमत होगी। और सोने की गिन्नी खड़ी करके रखी जाए, पट न रखी जाए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना सोना। वह जमाना था 300 साल पहले, जब सोने की गिन्नी का मतलब सोना, खरा सोना, और कोई उसका अर्थ नहीं होता। लेकिन वह सौदा भी हुआ, और वह भी एक देशभक्त व्यापारी था जिसने सोने की गिन्नियां खड़ी कर दी। अपना सारा व्यापार उसने समाप्त कर दिया, सारा व्यापार बेच दिया। लेकिन जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये जो साहिबजादे थे, इनके संस्कार के लिए उसने दुनिया के इतिहास की सबसे महंगी जमीन खरीदी। और वह क्रूर शासक था वजीर खां। वजीर खां पर हमला करना भी बंदा बैरागी का उद्देश्य था। लेकिन उसके पहले, इस घटना के पहले 34 साल पहले, गुरु तेग बहादुर का बलिदान हुआ था दिल्ली में। गुरुद्वारा शीशगंज है, जो लोग चांदनी चौक पर गए होंगे उन लोगों ने देखा। और यह घटना भी अपने आप में बहुत प्रेरणास्पद घटना है। गुरु गोविंद सिंह साहब का जन्म पटना में हुआ, और पटना साहिब गुरुद्वारा जो है, जो लोग भी गए होंगे वह जानते हैं, वही उनकी जन्मभूमि। तो पटना में उनका जन्म हुआ था। गुरु तेग बहादुर ने, जब वह 9 वर्ष के थे,
तब गुरु तेग बहादुर ने ये कहा कि अब किसी को बलिदान करने की आवश्यकता है। तो 9 वर्ष के गुरु गोविंद सिंह ने कहा अपने पिता से कि अगर बलिदान करने की ही आवश्यकता है तो किसी को बलिदान करने की क्यों आवश्यकता है? वह बलिदान आपको करना चाहिए, आप क्यों नहीं करते वह बलिदान? और तब गुरु तेग बहादुर को यह बात लगी कि यह तो बहुत उचित बात है, बलिदान करने की जरूरत है तो मुझे खुद बलिदान के लिए आगे आना चाहिए। और जिस बर्बरता के साथ उनका सर वहां पर काटा गया, इसीलिए वह गुरुद्वारा शीशगंज हुआ जगह। उसी जगह पर एक फवारा भी है, मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब बलिदानों की गाथा हम लोग चर्चा कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ इस प्रसंग की भी चर्चा कर, क्योंकि यह प्रसंग भी बंदा बैरागी के साथ जुड़ा हुआ है। तो उनके साथ एक मतीदास भी गए थे गुरु तेग बहादुर के साथ। तो जो लोग भी गए होंगे चांदनी चौक पर, गुरुद्वारा शीशगंज के ठीक सामने एक फवारा है, फाउंटेन जिसको कहते हैं, लेकिन करीब जाइए तो वहां लिखा हुआ है आप भाई मतीदास चौक। ये कौन थे भाई मतीदास? ये गुरु तेग बहादुर जी के साथ गए थे और पहला बलिदान भाई मतीदास का हुआ था। भाई मतीदास ने जब इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया तो औरंगजेब ने कहा कि इनके सर पर रख के, आरी रख के इनके सर पर इनके 2 टुकड़े ऊपर से नीचे तक कर दिए। और भाई मतीदास के 2 टुकड़े ऊपर से नीचे तक कर दिए गए और उन्होंने उफ नहीं किया। इतना बड़ा बलिदान भाई मतीदास ने। उस समय जोर से चिल्ला के गुरु तेग बहादुर ने कहा था कि मतीदास ने महान बलिदान किया है और आज के बाद से हम लोग इनके परिवार को भाई के नाम से बुलाएंगे और भाई मतीदास है, भाई मतीदास। वह भाई मतीदास चौक। उसके बाद गुरु तेग बहादुर का सर काटा गया तो गुरुद्वारा शीशगंज वहां पर। तो जिस जल्लाद ने उनका सर काटा था उस जल्लाद का नाम था जलालुद्दीन। बंदा बैरागी के निशाने पर वह भी था, वह भी सरहिंद साहिब में रहता था, सरहिंद में रहता। तो बंदा बैरागी ने पहला निशाना सरहिंद में जलालुद्दीन जल्लाद को बनाया और उसका सर काट के फेंक दिया। यह बहुत बड़ा बदला था। अंग्रेजों से हमने देखा क्रांतिकारी जिस प्रकार से बदला लेते थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने जैसे सॉन्डर्स से बदला लिया, यह उसकी प्रेरणा यहीं से आती। जिस प्रकार से बंदा बैरागी ने जलालुद्दीन का सर काटा हुआ तो वह बदला ले लिया गया, लेकिन वजीर खां का अभी वह जीवित था। तो वजीर खां पर हमला करने के लिए बंदा बैरागी ने अपने साथ वजीर खां पर आक्रमण करने के लिए उन्होंने अपने साथ जो है सेना लिया, घेरा और पूरा पंजाब एक प्रकार से उन्होंने कब्जा कर लिया। और वजीर खां पर जब वह हमला हुआ, जब वह आक्रमण हुआ, जब युद्ध चल रहा था, तो उसी युद्ध के दौरान वजीर खां से आमना सामना हुआ और वजीर खां का भी थोड़े संघर्ष के बाद उसका भी सर कट के गिरा और वजीर खां भी समाप्त हो गया। तो गुरु तेग बहादुर के बलिदान का भी बदला बंदा बैरागी ने लिया और बंदा बैरागी ने गुरु गोविंद सिंह के, साहिब जादव, जोरावर सिंह और फतेह सिंह का, उनके बलिदान का भी बदला बंदा बैरागी ने लिया। और बंदा बैरागी अब तक पूरे पंजाब पर उन्होंने एक प्रकार से अपना शासन स्थापित कर लिया था। उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। मैंने अभी आपको बताया उन्होंने नए सिक्के जारी कर दिए थे और जो नए सिक्के जारी कर दिए थे उन पर गुरु नानक देव जी की और गुरु गोविंद सिंह देव जी की उनके चित्र बने हुए थे। नए सिक्के पर नए सिक्के उन्होंने जारी कर दिए थे। रिफॉर्म किया, मैं आपको बता चुका हूँ, किसानों के लिए उन्होंने रिफॉर्म। जब यह सब सूचना बहादुर शाह को लगी, अभी बहादुर शाह कहा था जो मुगल बादशाह था, वह अभी दक्षिण में था। जब उसको यह सूचना मिली तो वह दक्षिण से फिर दिल्ली की ओर वापस आया, लेकिन दिल्ली में उसने रात भी नहीं बिताया। इतिहासकार कहते हैं इतना खौफ था उसके मन में बंदा बहादुर का, बंदा बैरागी का, इतना खौफ था कि वह लाहौर में, वह दिल्ली में रुका ही नहीं और सीधे वह लाहौगढ़ की ओर, लाहौगढ़ इन्होंने स्थापित किया था बंदा बैरागी ने, लाहौगढ़ की ओर उसने सीधे प्रस्थान किया और यहाँ पर आया। अब उसके पास तो बहुत बड़ी सेना थी बहादुर शाह के।
दक्षिण से वो अलाव बढ़ा है और दिल्ली में नहीं रुका। और उसने, यह बात भी इतिहास इतिहास में लिखी हुई है कि इतना ज्यादा खौफ था उसको कि उसने टेम्पररी अपनी राजधानी दिल्ली से शिफ्ट करके लाहौर कर, कि पहले हम बंदा बैरागी को देखें, दिल्ली को हम बाद में देखेंगे, और लाहौर को राजधानी बना के लाहौर में रहने लगे। लेकिन मुगल बादशाह को विजय प्राप्त नहीं हो पाई। मुगल बादशाह बंदा बैरागी की छाया भी नहीं पकड़ पाया और 1712 में मुगल बादशाह बहादुर शाह का निधन हो गया। बहादुर शाह के निधन के बाद फर्रुख सियर, उसको मुगल ताज दिया गया। फर्रुख सियर ने 1713 में बंदा बैरागी को घेर लिया और सरहिंद छोड़ दिया था उन्होंने। गुरदास नांगल नाम का एक किला था, उस किले में वो चले और उस किले में 8 माह तक वह, उस किले की ऐसी उन्होंने किलेबंदी की कि 8 माह तक वह उस किले में अपने साथियों के साथ रहे, अपनी सेना के साथ रहे। लेकिन इतनी गहरी नाकेबंदी किया था मुगलों ने, फर्रुख सियर ने, कि किले के अंदर एक चींटी भी नहीं जा सकती, तो कोई राशन नहीं जा रहा, कोई खाद्य सामग्री नहीं जा रही, भूखों मरने की नौबत आ गई। बंदा बैरागी और उनके साथी, इतिहासकार कहते हैं, घास खा के अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जानवर थे, जानवरों का मांस खा के अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। लेकिन 8 महीने तक जब सब कुछ खत्म हो गया, तब बंदा बैरागी ने अंततः जाके समर्पण किया और बंदा बैरागी को गिरफ्तार किया। फर्रुख सियर ने उनको गिरफ्तार किया। उसी समय कई लोगों का वहीं पर गुरदास नांगल के किले में ही कत्ल किया, मैसेकर जिसको कहते हैं। और उसके बाद रावी नदी के किनारे जब लाहौर लाया गया, तो लाहौर में भी बहुत लोगों का कत्ल किया मुगलों ने। लेकिन यह लोग बहादुरी के साथ डटे हुए, इन लोगों को बांध दिया गया और बांध के जुलूस की शक्ल में, लाहौर से जुलूस की शक्ल में बांध के दिल्ली लाया गया। अब कैसे बांधा गया था, यह बात भी बर्बरता की सारी सीमाओं को पार कर जाती। कहते हैं 744 जीवित सिख सैनिक थे, उनको 377 ऊंटों पर, एक एक ऊंट पर 2-2 सैनिकों को बांधा जाता, जबरिया बैठाया जाता था बांध के लिए, और उनका एक हाथ उनके कंधे की ओर ले जाके उसको लोहे की जंजीरों से बांध दिया। तो 744 सिखों को अगर 2-2 करके ऊंट पर बांधा गया होगा, तो 377 ऊंट जो है उन पर उन लोगों को बांधा गया। और बंदा बैरागी को एक पिंजड़े में, जो शेर का पिंजड़ा होता है, उस शेर के पिंजड़े में उनको हथकड़ियां, बेड़ियां, उनके पैरों में भी जंजीरें पड़ी और बिल्कुल सही उन्होंने शेर के पिंजड़े में रखा था। वो बंदा बैरागी था भी एक शेर और शेर की तरह ही वो रहेगी। इस तरह से उनको बांध के और उनको लाया गया। और जब उन लोगों को दिल्ली लाया गया, तो दिल्ली में लोग देखने के लिए जब लाया गया, तो बड़ी संख्या में दिल्ली में लोग देखने के लिए। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, जो जुलूस चल रहा था उसमें यह मैंने बताया 744 जीवित सिख जो ऊंट पर बांध के लाए जा रहे थे। खुद बंदा बैरागी को शेर के पिंजड़े में उन जंजीरों से बांध के लाया जा रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा पार्श्विक जो था वह यह था कि 2000 सिखों के सर, कटे हुए सर, ऊंचे ऊंचे जो बांस होते हैं, उन बांसों में ऊपर फंसा के लटकाए हुए 2000 सर, यही लिखा है इतिहास में, वह जुलूस में लेके चल रहा है, जैसे दिखाने के लिए कि हमने बहुत बड़ा पराक्रम किया। और लंबे लंबे बांसों पर उसको उसको लटका के। तो यह दृश्य देखने के लिए जब दिल्ली में ये पहुंचा है, तो यह दृश्य देखने के लिए बहुत लोग कायरों की तरह अपने अपने घरों से झांक के इस दृश्य को देख रहे। और यह बहादुर बंदा बैरागी, उसके बहादुर साथी जो जकड़े हुए थे और जबरिया जिनको पकड़ के लाया जा रहा था,
वह सब लोग जा रहे थे। यह बात 27 फरवरी की, 27 फरवरी को यह लोग दिल्ली पहुंचे थे। उसके बाद ज्यादा इंतजार नहीं किया सरवर खां ने। सरवर खां कोतवाल था। उसने कहा कि इन लोगों को अब मारना शुरू करो, और 5 मार्च से 12 मार्च तक प्रतिदिन 100 सैनिकों को मारा जाता। इतिहासकार कहते हैं कि उनको जब लाया जाता था बाहर, तो बाहर लाके उनसे एक ही सवाल कोतवाल सरवर खां पूछता था कि तुम इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार हो या नहीं। और वह 100 के 100 जो वीर सिख थे, वह रोज बड़े शांत भाव से कह देते थे कि हम इस्लाम को स्वीकार करने के लिए कतई तैयार हैं, और उनके सर काट दिए गए। 7 दिन में 700 सिखों के सर, जो बंदा बैरागी के साथी थे, उनके सर काट दिए गए। और उसके बाद बंदा बैरागी के सामने से जब कोतवाल सरवर खां गुजरता था उनके सामने, तो यह इतिहासकार बताते हैं कि सरवर खां को बड़ा आश्चर्य होता कि बंदा बैरागी अपने कक्ष में बैठे हुए माला जपते रहते, उनके ऊपर कोई इस बात का प्रभाव नहीं। पूरी बहादुरी के साथ, पूरे संयम के साथ इस परिस्थिति का वह सामना कर रहे थे। यह एक अद्भुत अद्भुत घटना है, अद्भुत बात। 7 दिन में 700 सिख मार दिए। उसके बाद इन लोगों ने कहा कि अब कुछ दिन हम लोग इंतजार करते, और फिर 7 जून 1716 को बंदा बैरागी को इन लोगों ने बाहर निकाला, और बाहर निकाल कर महरौली, जहां पर कुतुब मीनार है, वहां बहादुर शाह की कब्र है। तो बहादुर शाह की कब्र पर लाए, और बहादुर शाह की कब्र पर लाके इन लोगों ने कहा बंदा बैरागी से कि सर झुकाओ, मुगल बादशाह की कब्र के सामने सर झुकाओ। और बंदा बैरागी ने मुस्कुरा के मना कर दिया। उसने कहा ये कौन है जिसके सामने हम सर झुका? हमारा सर केवल गुरु के सामने झुकता है, ईश्वर के सामने झुकता है, और किसी के सामने ये सर नहीं झुक सकता। उसके बाद का जो दृश्य है, उसके बाद का जो घटनाक्रम, वह मैं समझता हूं मानवता के इतिहास का सबसे ज्यादा कलंककार पृष्ठ है वो। क्योंकि उसके बाद उन्होंने उनके 5 साल के बेटे अजय सिंह को, उसको बंदा बैरागी की गोद में रख के उसको काट डाला। और केवल इतना ही नहीं किया, क्रूरता से उनके हृदय को, हार्ट को काट के निकाला, और जबरन बंदा बैरागी के मुंह में उनके बेटे के हृदय का कटा हुआ हृदय बंदा बैरागी के मुंह में डाल दिया। मैं फिर कह रहा हूं, यह मानवता के इतिहास का सबसे कलंकित पृष्ठ है।